मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई सभी लाइव आ जाएं क्लास में। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं भाई, वो जल्दी से सभी लिंकों को शेयर कर दें, ठीक है। बाकी कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करेंगे। भाई हमारा जो सिलेक्स का पार्ट था, सिलोजिज्म या जजमेंट, जो न्याय संबंधित जो आपका फेस था, वो पूरी तरीके से रीजनिंग का पार्ट फिनिश हो चुका है। आज हम कुछ न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे उसको 3-3, 4-4 क्लास में कोशिश करेंगे जल्दी से फिनिश कर लिया जाए, क्योंकि बाकी कुछ सिलेबस आपको भी पढ़ना पड़ता, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि ऐसे तो काफ़ी आपका वो हो जाएगा स्पेशल, तो स्पेशल नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो पार्ट है, केवल जिसने पढ़ लिया हो भाई ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो वो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए, वो हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है भाई। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी को भाई पढ़ेंगे, ठीक है ना। दिशा और दूरी को पढ़ेंगे। बाकी सभी स्टूडेंट्स केवल और केवल क्लास पे फोकस देंगे भाई सभी, ठीक है। जो चीज़ों को हम समझाएंगे उस पर, और बाकी जिसने पढ़ लिया है वो भाई सब जो है प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने नहीं पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ना, काफ़ी बेटर अच्छे से क्वेश्चंस को उठाएंगे जो जीडी को अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए देखिए, पहले तो समझने की कोशिश करेंगे सभी कि जो दिशा है, जो दूरी तो आप निकाल लेंगे कि आखिर में जो दिशा है वो कैसे रहेगी, हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वो ध्यान दे देना बड़ा अच्छे से, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान दे देना, बड़ा ध्यान से चीज़ों को समझने की प्रयास करना, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये आपका बेस्ट है। क्या है आपका बेस्ट, जिसे हम दक्षिण बोलते हैं। दक्षिण बोलेंगे, पश्चिम बोलेंगे मेरे भाई, पश्चिम बोलेंगे इसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, पश्चिम। उसके बाद में ये क्या होता है आपका, ईस्ट बोलते हैं इसे, EAST, ईस्ट। और ये आपका होता है पूर्व, ठीक है ना। पूर्व बोलते हैं या पूरब, पूरब बोलते हैं मेरे भाई, पूर्व नहीं बोलते हैं यहाँ पर, पूरब बोलते हैं, ठीक है ना। पूरब बोला जाता है। वैसे पूर्व भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुक्स में जो है पूर्व का मतलब होता पहले, पूर्व का मतलब होता पहले, तो लेकिन यहाँ पर पूरब बोला जाएगा, क्लियर है। उसके बाद में ये आपका क्या है, नॉर्थ। क्या बोलते हैं, नॉर्थ। ये आपका उत्तर, क्लियर है भाई, इसको बोलते हैं हम उत्तर। उसके बाद में ये क्या आपका साउथ, और साउथ को बोलते हैं हम दक्षिण, ठीक है ना। यहाँ पर जो काउंटिंग करेंगे वो केवल हम अपने पेज के फेस पर इस तरीके से बनाएंगे। हम ऐसा मानेंगे कि जो हमारे सामने है, जस्ट ऊपर हमारा नॉर्थ रहेगा, जस्ट इसके हमारा इस हाथ पर हमारा क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा, जस्ट इस हाथ पर हमारा वेस्ट वो ईस्ट रहेगा, जस्ट इसके नीचे यानी हमारे पीछे, कमर के पीछे हमारा क्या दक्षिण है, और हमारे सामने वाला क्या उत्तर है, और इस हाथ पर क्या आपका भाई पश्चिम है यानी वेस्ट है, और इस हाथ पर क्या आपका पूरब है। ऐसा हम यहाँ पर मान के चलेंगे। कहीं ऐसे मत करना कि मुड़ मुड़ करके दिशाओं को चेक करो भाई, ऐसे नहीं। जो आपका पेज बोलेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्लियर है बात। बाकी चीज़ को बढ़ जाए भाई आगे। चलिए, अब जैसे मैं मान लूँ कि इसकी जो कुछ साइड्स हैं भाई, इसको क्या बोलेंगे, ये साइड है, ये साइड है आपकी, ये साइड है, और ये साइड है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है ना। इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, और इसको बोलेंगे भाई पश्चिम और उत्तर, पश्चिम कॉमा उत्तर, ठीक है। पश्चिम कॉमा उत्तर ये साइड होगी दोनों साइड में। उसके बाद में इसकी बात करेंगे
तो ये क्या है मेरे भाई, ये होगा आपका दक्षिण कॉमा क्या होगा पश्चिम, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद हम इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, दक्षिण कॉमा ये क्या आपका पूर्व, तो इसको ऐसे साइड बोलेंगे कि यानी अगर मैं सामने फेस की बात करें तो नॉर्थ होगा, इसके नीचे करेंगे तो क्या होगा साउथ होगा, इसके बाद इस साइड की बात करें तो वेस्ट होगा, इसकी साइड की बात करें तो ईस्ट होगा। उसके बाद अगर मैं दोनों की साइड की बात करूँगा यहाँ पर तो क्या होगा वेस्ट एंड नॉर्थ होगा। अगर इस वाली दोनों की बीच की बात करेंगे तो क्या होगा आपका ये नॉर्थ एंड ईस्ट होगा। ये वाली साइड की बात करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर साउथ एंड ईस्ट होगा। अगर इस वाली साइड की बात करेंगे मेरे भाई क्या होगा ये आपका साउथ एंड वेस्ट होगा। क्लियर है बात, ये केवल पॉइंट है। बाकी आपको जहाँ डिस्टेंस होगी वहाँ पर डिस्टेंस पे भी बढ़ेंगे आगे, लेकिन जब तक ये इतना कॉपी करके बाकी हम जो सेशन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो दिशाएं जो कहाँ चलता है कैसे क्या उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, जल्दी से इतना कॉपी करें फिर क्वेश्चंस पे बढ़े सीधे हम। बाकी और कुछ ऐसा है नहीं है इसमें जो समझाने की आवश्यकता पड़े, बाकी जो सीधे सीधे हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है ना, और सभी स्टूडेंट्स भाई सभी जो है बाद में जुड़ते हैं ऐसा नहीं, बिल्कुल जब टाइम फिक्स है कि 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास है तो बिल्कुल फिक्स टाइम पे जुड़ा करो। ठीक है, और क्लास अटेंड डेली करो। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें और सभी जो है फुल स्क्रीन में आ जाइए अब बिल्कुल पूरी तरीके से। बाकी कमेंट को बिल्कुल बंद कर दो, यहाँ पर कोई कमेंट ऐसा मैं छोड़ता नहीं, कोई डाउट कि यहाँ पर कमेंट पूछने की आवश्यकता पड़े, टाइम आपका ही खराब होगा। चलिए चलिए भाई टाइप बन के PDF डाल देंगे, अभी सभी को क्वेश्चन शीट डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके 1 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चंस आपको डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है मेरे भाई कि एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू करता है। मान ले कि ए कोई पॉइंट है मेरे भाई, यहाँ पर कोई क्या है आपका ए कोई पॉइंट है और यहाँ से वो जो है कोई व्यक्ति है यहाँ से चलना शुरू करता है। एक व्यक्ति ए एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और वो उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर नहीं बनाऊँ मेरे भाई, थोड़ा सा नीचे हट के बना देते हैं बीचा बीच में। ठीक है ना, जैसे ए कोई पॉइंट है और यहाँ से जो है कोई व्यक्ति है यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और वो उत्तर में 2 किलोमीटर चलता है मेरे भाई। उत्तर में यहाँ पे तो चल रहा है, क्लियर है बात, उत्तर में इस वाली साइड पे ये चल रहा है। कितना चला भाई 2 किलोमीटर चला, क्लियर है बात, 2 किलोमीटर चलता है और दाएं घूम जाता है मेरे भाई। दाएं देखिए ये वाला हाथ हमारा क्या होता है दाएं होता है और ये वाला हाथ हमारा क्या होता है बाएं होता है। क्लियर है बात, ये वाला हाथ हमारा क्या है दाएं, बिल्कुल हिंदी मीडियम से पढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, क्या हुआ उसने बोला दाएं यानी राइट हाथ पर हमें कितना चलना है, वहाँ पे भी 2 किलोमीटर घूम जाना है ना। 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। दाएं घूमेंगे मेरे भाई तो दाएं यानी इसके बाद में हम सीधे इस साइड पे घूमेंगे, कितना इस साइड पे, और इस साइड पे बोला कि यहाँ से 2 किलोमीटर चल रहा है मेरे भाई, कितना 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर यहाँ पे भी चला। क्लियर है बात, अब ये यहाँ पर पहुँचा बंदा। अब कहना ये है कि फिर से दाएं घूम जाता है मेरे भाई। जब हम ऐसे मुड़ जाएंगे और ऐसे जब चलेंगे तो दाएं कहाँ मुड़ेंगे मेरे भाई, नीचे को मुड़ेंगे। क्लियर है बात, कहाँ मुड़ेंगे, नीचे को मुड़ेंगे और ये फिर दोबारा से यहाँ पर नीचे मुड़ गया। क्लियर है बात, और उसके बाद में क्या हुआ कि दाएं घूम जाता है और बताइए वो किस दिशा में जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरे भाई समझ रहे हैं बात को कि जब वो दाएं यहाँ से भी घूम रहा है, दाएं कहने का मतलब दाएं हमारे इस हाथ पर हमारा घूमा तो इस साइड पर ये ऐसे यहाँ पर आ गया। तो अगर यहाँ पर पूछी जाए
कि किस दिशा में जा रहा है भाई। तो ये कौन सी दिशा है, नीचे वाली, क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण बोलते हैं मेरे भाई। क्या होगा, ये दक्षिण दिशा होगी, साउथ होगा। क्लियर है बात, यही आपका आंसर है। ठीक है ना। अगर पूछता है यहाँ पर कि जो वो अपने बिंदु से कितनी दूरी पर है भाई, तो कितनी दूरी पर, 2 किलोमीटर चल गया तो 2 किलो, इसका आंसर आएगा 2 किलोमीटर की दूरी पर है ए पॉइंट से। लेकिन इसमें क्या पूछा गया, केवल और केवल आपको डायरेक्शंस यानी दिशा पूछी गई है, तो आपको दक्षिण दिशा में वो जा रहा है। क्लियर है बात। चलिए जल्दी से कॉपी कर लें, बाकी आगे बढ़ें। बस चीज़ को बस पेशेंस के साथ, ध्यान के साथ बस फोकस दे देना, एक दो क्वेश्चन से समझ में आएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है ना। चलिए डायरेक्शंस पे ध्यान दे देना, जो डायरेक्शन है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना है, देखिए फिर दोबारा से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। ऐसे बनाया, ये आपका नॉर्थ है, यानी ये आपका क्या है, वेस्ट है, ये आपका क्या है, ईस्ट है, और ये आपका क्या है, साउथ है। ठीक है ना। उसके बाद में अगर इस दिशा की बात करेंगे तो क्या आपका ये नॉर्थ एंड ईस्ट है, और इसकी बात करेंगे नॉर्थ एंड ईस्ट। इस दिशा की बात करेंगे तो क्या होगा मेरे, वेस्ट एंड नॉर्थ। इस दिशा की बात करेंगे तो क्या होगा, वेस्ट एंड साउथ। अगर इस दिशा की बात करेंगे तो क्या होगा, साउथ एंड आपकी ईस्ट। क्लियर है बात, इस चीज़ को बस ध्यान में रखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन का कहना है कि एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। देखिए कोई स्थान है हमारा, कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लें कि यहाँ से स्थान से और चलना शुरू करता है और 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है भाई। यहाँ से क्या हुआ कि वो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, कितना, 2 किलोमीटर यहाँ से उत्तर दिशा में जा रहा है। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है भाई। दाएं कहाँ मुड़ेंगे, इस हाथ पे मुड़ेंगे, किस पे, इस हाथ पर मुड़ेंगे दाएं। कहने का मतलब दाएं किस मुड़ रहे हैं, इससे। और दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है मेरे भाई। यहाँ से दाएं मुड़कर वो कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर यहाँ पर चल रहा है। क्लियर है बात। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ेंगे कहाँ मेरे भाई, जब बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की साइड जाएंगे। किस पे जाएंगे, ऊपर की साइड जाएंगे। और ऊपर साइड चलने के बाद वो क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है। इस पे भी कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर वो ऊपर गया, यानी बाएं ओर मुड़ा वहाँ से। क्लियर है। अब पूछ रहा वह कौन सी दिशा में है, तो भाई ये वाली दिशा कौन सी आपकी, ये वाली दिशा आपकी नॉर्थ है। कौन सी है, नॉर्थ। तो आंसर क्या आएगा भाई, नॉर्थ, यानी आपका उत्तर आएगा। क्या आएगी, उत्तर दिशा। बस यही आपका आंसर है। क्लियर है ना बात। चलिए जल्दी से इसको कॉपी करें, समझने का प्रयास करेंगे। बाकी आज छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा नहीं लेंथी रहेगी, देखते हैं क्या होता है। बस कॉपी करते जाइए। यहाँ पर कोई भी अभी ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा। डाउट सिर्फ कहाँ रहेगा आपका, जब हम डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो डिस्टेंस में काफ़ी बेटर तरीके से पढ़ाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ाएंगे, वहाँ पे जो जल्दी जो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो पाइथागोरस में आएंगी, कुछ सिंपली आ जाएंगी, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए भाई जल्दी से हो गया कॉपी, तो आगे बढ़ें अब। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे आ जाइए। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। मान लें कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चल रहा है। मेरे भाई सेम क्वेश्चन छाप दिए क्या, 2 किलोमीटर यहाँ पर उत्तर दिशा में वो गया, ऊपर नॉर्थ में। ठीक है।
उसके बाद में फिर वह दाएं घूम जाता है, उसके बाद में फिर वह दाएं घूम जाता है, और दाएं किधर घूमेगा, इधर, तो दाएं घूमता है मेरे भाई। उसके बाद कितना चलता है यहाँ पर, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है मेरे भाई यहाँ पर। क्लियर है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूम जाता है, फिर वह दाएं घूम जाता है, दाएं यानी नीचे घूम जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब वो कहाँ घूम रहा है, दाएं नीचे घूम रहा है, दाएं घूम जाता है। यह बताइए वो कौन सी दिशा में जा रहा है भाई, नीचे वाली दिशा कौन सी होती है भाई, दक्षिण होती है। कौन सी होती है, दक्षिण यानी साउथ। बस यही इसका आंसर है। क्लियर है, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे आ जाइए मेरे भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर गई। यानी मान लें कि इसका जो घर था जानकी का, वो ये घर था, कौन सा था, ये घर था, और यहाँ से जो है जानकी 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में यहाँ से चली गई। कितनी चलेगी, यहाँ से 2 किलोमीटर यहाँ से चलेगी मेरे भाई। उसके बाद वह वहाँ से फिर दाएं मुड़ी, यहाँ से वो जो है दाएं मुड़ी, यहाँ मुड़ के चलेगी, और वो 1 किलोमीटर चली। कितनी चली, यहाँ पर केवल 1 किलोमीटर यहाँ पर चली। क्लियर है बात, 1 किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाएं ओर मुड़ी, फिर वहाँ से क्या हुआ, वो दाएं ओर यानी नीचे की ओर मुड़ जाएगी। वहाँ से यहाँ पर कुछ चली, मुड़ी, और वो 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चली। उसके बाद वह किस दिशा में जा रही है मेरे भाई, तो ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रही है भाई, तो दक्षिण में आ रही है भाई। आंसर क्या आएगा इसका, दक्षिण। बस यही आंसर है इसका। क्लियर है बात, जल्दी से कॉपी करें। क्वेश्चन से 1 से छाप दिए क्या हैं, चलिए जल्दी से कॉपी कर लो। चलिए यहाँ पर किसी को डाउट तो नहीं आएगा भाई, अभी तो कुछ चल भी नहीं रहा है ऐसा जो कि डाउट लगे यहाँ पे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 5 पर आ जाइए मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। देखिए कहने का मतलब मोहन ये है और मोहन ये खड़ा है मेरे भाई, ठीक है ना, ये मोहन है ये मोहन है, मान लो कोई बिंदु है, ये मोहन है यहाँ पे खड़ा है, और ए बिंदु है, ये कौन सा है, ए बिंदु है। यहाँ से जो है वो दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा किधर है, नीचे की ओर है। कहने का मतलब ये ए मान ले इसको, ये दक्षिण दिशा में गया और ये 1 किलोमीटर चला यहाँ पर, कितना, 1 किलोमीटर नीचे गया। दक्षिण में कितना चला, 1 किलोमीटर चलता है। वहाँ से फिर वह बाएं मुड़ता है। देखिए यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा तो कहने का मतलब वो इधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर में जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे खड़ा है मान लो व्यक्ति, उसने बोला है
कि वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर मुड़ गया, इधर को। अगर दाएं बोलता तो इधर को, तो कहने का मतलब वो इधर जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ चला गया, इधर। और वह 1 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, यानी 1 किलोमीटर यहाँ पर भाई वो चल के आ गया। क्लियर है बात। उसके बाद में किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है मेरे भाई यहाँ से, फिर वो जो है बाएं मुड़ता है। तो बाएं कहने का मतलब यहाँ से कहाँ जाएगा भाई, ऊपर की साइड पे जाएगा। तो बाएं मुड़ा और फिर वो 1 किलोमीटर चलता है, फिर वो है 1 किलोमीटर यहाँ से चलता है, 1 किलोमीटर यहाँ से चलता है। अब बताइए उसका मुख किस दिशा में। तो भाई वो जा रहा किधर, इधर। तो उस पर कौन सी साइड है भाई, नॉर्थ है। तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ, यानी क्या आएगा, उत्तर। क्या आएगा आंसर, उत्तर। बस यही आंसर है इसका। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहना क्या है, बड़ा ध्यान से समझेंगे। कि सुरेश एक स्थान से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है, 2 मील चलता है। कितना चल रहा है मेरे भाई, 2 किलोमीटर चल रहा है, या मील मान लो, 1 किलोमीटर मैंने किलोमीटर में ले लिया, ठीक है। 2 मील चल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है मेरे भाई। दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। और दाएं मुड़ने के चलने के बाद वो कितना चल रहा है मेरे भाई, यहाँ पर 1/2 आपका किलोमीटर मान लो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, मील या किलोमीटर, केवल डायरेक्शन निकालनी है। उसके बाद चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है मेरे भाई। यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा मेरे भाई। यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। और बाएं मुड़ जाता है, और 1/2 किलोमीटर चलता है यहाँ पे मान लो, ठीक है। 1/2 यानी आधा किलोमीटर चलता है, और पीछे मुड़ जाता है मेरे भाई। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से चलने के बाद वो यहाँ पर पीछे मुड़ गया, यहाँ पर वो पीछे मुड़ गया। तो पूछे बताइए वो किस दिशा में चल रहा है भाई। यहाँ से जब वो ऊपर मुड़ गया तो कौन सी है, नॉर्थ दिशा है ना। नॉर्थ है, तो बस आंसर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा। बस यही आंसर है इसका। ये तो बहुत शॉर्ट है आंसर, ठीक है। जल्दी से कॉपी करें। चलिए, ठीक है भाई, सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ऐसी कोई भी नहीं है, बस फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देते जाइए सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 7 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कहना क्या है, बड़ा ध्यान देंगे। कि अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया। कोई मान लो ए बिंदु है ये, ठीक है। यहाँ से इसने चलना शुरू किया। अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बी तक गया। पूर्व में 10 किलोमीटर बी तक गया। क्लियर है बात। बी तक गया, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। कहने का मतलब यहाँ से वो उत्तर की ओर गया यहाँ पर, और बिंदु सी पर पहुंच गया। कितना चला भाई, 3 किलोमीटर चला यहाँ पे। क्लियर है बात।
उसके बाद 3 किलोमीटर सी पर पहुंचा, फिर वह पश्चिम की ओर चला और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक चला जाता है। यहाँ से कहने का मतलब वो यहाँ पे पहुँचा और 12 किलोमीटर चला मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 10 यहाँ पर है तो थोड़ा बाहर जाएगा, हाँ या ना। और ये बाहर चला गया और 12 किलोमीटर चला कहाँ पर, पश्चिम में, और ये अपने किस पे पहुँच गया मेरे भाई, डी पर पहुँच गया। क्लियर है बात, डी पे पहुँच गया। उसके बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया मेरे भाई, यहाँ पर दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई पर पहुँच गया, और बिंदु ई पर पहुँच गया। लेकिन चला कितना मेरे भाई, यहाँ पर 3 किलोमीटर चला, ठीक है ना, 3 किलोमीटर चला। कहने का मतलब जिसकी इसकी है इतनी इसकी है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर मैं इस दिशा से देखूं कि यहाँ से और ये किस दिशा में, तो भाई यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो पश्चिम में है, ये किस में है, ये पश्चिम दिशा में है। बस यही इसका आंसर है। क्लियर है बात, क्योंकि यहाँ से देखना प्रारंभिक स्थान से यानी आरंभिक स्थान से वो किस दिशा में, तो भाई पश्चिम में। किस में, पश्चिम में। चलिए जल्दी से कॉपी करिए इसको। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 8 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक आदमी एक स्थान से, मान ले कोई स्थान है भाई, ये कोई स्थान मान लें ये, ठीक है, एक स्थान से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है भाई। यहाँ से यहाँ पर उत्तर दिशा में गया और ये 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। क्लियर है बात, उत्तर दिशा में चलता है। फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, बाएं किधर मुड़ेगा भाई, इधर मुड़ेगा, और बाएं मुड़कर ये कितना 6 किलोमीटर यहाँ पर चला गया। 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है बाएं, किलोमीटर या मील कुछ भी मान लें, बाएं चलकर 6 किलोमीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है। पुनः दाएं, दाएं कहने का मतलब यहाँ से मुड़ेंगे दाएं, तो कहने का मतलब ऊपर जाएगा मेरे भाई। यहाँ से कहाँ जाएगा, ये ऊपर आएगा। और ऊपर कितना चल रहा है मेरे भाई, यहाँ पर 3 किलोमीटर चलता है। कितना, 3 किलोमीटर ये यहाँ पर चलता है। चलिए किलोमीटर ले लिया हमने। वहाँ से दाएं मुड़कर, वहाँ से यानी यहाँ से हम दाएं मुड़ेंगे तो मेरे भाई किधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे। किधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे। तो वहाँ से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर आधा घंटा सस्ताता है, ठीक है ना, 4 किलोमीटर चल के। कहने का मतलब ये कि यहाँ से वो चला और वो जो है 4 किलोमीटर चला भाई। पहले कितना चला, 4 किलोमीटर चला। क्लियर है, दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से। एक आदमी एक स्थान से 4 किलोमीटर यानी उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है 6 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़कर, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है दाएं मुड़कर यानी ऊपर चला गया। वहाँ से फिर दाएं मुड़कर यानी इस दिशा में 4 किलोमीटर चलता है भाई, और आधा घंटा सुस्ता कर यानी आधा घंटा उसने रेस्ट लेने के बाद सस्ताने का उसी दिशा में 2 किलोमीटर फिर चलता है। कहने का मतलब यहाँ से जो इसने दिशा सोने के बाद जो दिशा चल रही वो कितनी चल रही, यहाँ पर उसने 2 किलोमीटर चल रही। कुल मिला के 6 किलोमीटर ही उसने, जहाँ 6 किलोमीटर चली उसने 2 किलोमीटर फिर दोबारा से सस्ता कर वहाँ पे पहुँच गया। क्लियर है बात। उसके बाद में चलता, इसके बाद वह दाएं मुड़ा, उसके बाद यानी दाएं मुड़ेगा मेरे भाई तो ये नीचे की ओर मुड़ेगा यानी इसी पर लाइन पे आ जाएगा। कौन सी वाली, इसी बिंदु पर हमारे पे आ जाएगा जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था, उसी बिंदु पर, ठीक है।
अब ये यहाँ पर चलना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद वह दाएं मुड़कर उस मील चलता है। अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में भाई? जब ये ऐसे आ गया ऊपर से नीचे, तो ये कौन सी दिशा है मेरे भाई? ये आपकी दक्षिण है। ठीक है, कौन सी है? दक्षिण यानी साउथ। और आंसर इसका आएगा दक्षिण यानी साउथ। क्लियर है बात? चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे, फिर आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि ए किसी स्थान से चलता है। ए किसी स्थान से चलता है, मान लें यहाँ से चल रहा है ए, ठीक है ना। ए किसी स्थान से चलता है, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। यहाँ से ये 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यहाँ से चला गया। क्लियर है? 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यहाँ से चला गया। फिर वह बाएं मुड़ा मेरे भाई। बाएं किधर मुड़ेगा? इधर को मुड़ेगा। बाएं किधर मुड़ेगा? इधर को मुड़ेगा। और ये यहाँ से इधर मुड़ा और कितना चला? यहाँ पर 3 किलोमीटर चला मेरे भाई। कितना चल गया? 3 किलोमीटर यहाँ पर वो चल के यहाँ पर आ गया। क्लियर है बात? 3 किलोमीटर यहाँ पर चल के ये आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है मेरे भाई? यहाँ पर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं घूमता है मेरे भाई। यहाँ से फिर बाएं घूमता है, कहने का मतलब बाएं का मतलब नीचे आता है। बाएं का मतलब नीचे आ रहा है। पहले देखते हैं कितना किलोमीटर चला। फिर 5 किलोमीटर यहाँ पर चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया नीचे। उसके बाद में क्या है? किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है भाई? किस दिशा? ये वाली कौन सी दिशा? दक्षिण है। दक्षिण है यानी साउथ है। बस यही आंसर है इसका, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 10 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि चूहा यानी एक चूहा पूर्व की ओर 20 डिग्री है क्या डैश है ये दौड़ता है। कहने का मतलब किलोमीटर में लगा लेते हैं, ठीक है ना। किलोमीटर में लगाते हैं, स्पीड से या दौड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि एक चूहा है, मान लें कुछ चूहा है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया इसने, और इसने पूरब की ओर 20 किलोमीटर, मान लें कि इसने कितना चल लिया? 20 किलोमीटर। मान लें कि 20 किलोमीटर चूहा ने दौड़ पार कर ली, ऐसे मान लें। और वह दाएं मुड़कर, वहाँ से दाएं मुड़ेगा तो मेरे भाई किधर मुड़ेगा? नीचे मुड़ेगा, हाँ या ना। और यहाँ पर जो कितना मुड़ गया मेरे भाई? यहाँ पर दाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर दौड़ता है। यहाँ पर कितना दौड़ लिया? यहाँ पर 10 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ लिया, मान लें ऐसा 10 किलोमीटर दौड़ता है। फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है, यानी कहने का मतलब दाएं मुड़ेगा मेरे भाई, तो किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। और ये इधर मुड़ के 12
सॉरी भाई, रुकिए रुकिए, पहले पढ़ लें दोबारा से क्वेश्चंस को। एक चूहा पूर्व की ओर 20 किलोमीटर दौड़ रहा है मान लें, फिर वहाँ से दाएं मुड़ जाता, दाएं यानी नीचे की ओर मुड़ गया भाई, ठीक है, दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चला भाई, 10 किलोमीटर चला, दौड़ता है, फिर वह वहाँ से बाएं मुड़ा मेरे भाई, फिर वह वहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं का कहने का मतलब इधर ही मुड़ा मेरे भाई। कितना यहाँ पर, लगभग ये 9 किलोमीटर यहाँ पे, 9 किलोमीटर यहाँ पर चल गया मान लें, ठीक है, 9 किलोमीटर यहाँ पर ये दौड़ता है, फिर वहाँ से दाएं नहीं बाएं, वहाँ से फिर वह बाएं मुड़ता है मेरे भाई। जब यहाँ से आने के बाद में बाएं मुड़ेगा तो कितना मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा, हाँ या ना, कहाँ मुड़ेगा मेरे भाई, यहाँ से नीचे मुड़ेगा, बाएं यानी यहाँ से नीचे की ओर बाएं मुड़ेगा। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दौड़ पार करता है। चलिए मैंने मान लिया ऐसा कि 5 किलोमीटर की दौड़ पार करता है। तब वह बाएं मुड़कर तब बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है। यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो मेरे भाई किधर मुड़ेंगे, उधर की साइड पे बढ़ेंगे, बाएं, बाएं कहने का मतलब इधर हम बढ़ा। और ये कितना बड़ा मेरे भाई, यहाँ से आपका 12, मैंने ऐसा मान लिया कि 12 किलोमीटर इसने यहाँ पर दौड़ पास की। उसके बाद में अंत में यह बाएं मुड़ता है मेरे भाई, यहाँ से जो है फिर बाएं मुड़ा, कहने का मतलब ये ऊपर आ गया, ठीक है, ऊपर आ गया और कितना 6 किलोमीटर दौड़ पास करता, मान लें कि 6 किलोमीटर यहाँ से दौड़ पास इसने की। तो पूछ रहा अब चूहे कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में मेरे भाई, ये वाली जो दिशा है वो कौन सी है आपकी, उत्तर है, कौन सी आपकी ये उत्तर दिशा है। तो बस यही आंसर है इसका, बाकी चेक कर लो भाई और सभी जो डाउट क्लियर हो जाएं, है ना, कहीं गलत ना हो। वैसे तो तीर तुम्हारा सही चल के चला है। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 आ रहा है, इसका 10 का 2 ठीक है भाई, यही आपका साइन बनेगा, यही आपका चित्र बनेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि जैसे बोलता जा रहा है वैसे में आप इसको बढ़ गया आगे, और बस क्वेश्चंस पे बढ़ गए तो बस चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी, केवल मैंने चित्र खींचा है, कोई दिक्कत नहीं उस पर, ठीक है ना। या ऐसे कर लो, दिख रहा हो क्वेश्चंस में, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे बढ़ा 20 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद इधर मुड़ के आ गया वो कितना 10 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ से इधर मुड़ा, कितना हो गया 9 किलोमीटर चला यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ से वो नीचे को गया, नीचे जाने के बाद में कितना 5 किलोमीटर चला, ठीक है, वहाँ से फिर ऐसे गया, उसके बाद में कितना चला 12 किलोमीटर चला, क्लियर। फिर यहाँ से ये ऊपर की ओर गया, कितना चला 6 किलोमीटर चला यहाँ पर, कितना 6 किलोमीटर। तो पूछा कि ये दिशा कौन सी है, तो बस ये कौन सी आपकी उत्तर है, ठीक है ना। अब इसको हटा लेते हैं, बस ये आपका चिन्ह बन गया सेम। तो क्या आंसर आएगा इसका, उत्तर। क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पर, इसका आंसर आएगा नॉर्थ यानी उत्तर, क्लियर है। बस यही था इसका सिस्टम और कुछ भी नहीं है। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ जाएं भाई। दिशा परीक्षण है, इसमें ज़्यादा क्या कॉपीबाजी करना, बाकी आपकी केवल मानसिकता है कि कितना सोच पा रहे हैं, कितना दौड़ रहे हैं अपने आप को, है ना। चलिए जल्दी से कॉपी हो गया, आगे बढ़ें अब। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 11 पे आ जाइए भाई, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और क्वेश्चंस डाल दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है भाई कि एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद, देखिए मान लें ऐसा कि कोई ड्राइवर है, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया है, यानी ये अब किसका क्या है, घर मेरे भाई।
ये इसका है घर। ठीक है, क्लियर है बात। यह इसका है घर, और घर से इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और अपने गांव से यानी घर से और 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाने के बाद, यानी मान लें कि 20 किलोमीटर वो क्या है उत्तर की ओर गया, उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलने के बाद जल पान के लिए रुक गया। फिर वहाँ से बाएं घूमा, बाएं कहने का मतलब इधर घूम गया मेरे भाई, और बाएं घूमकर इधर आ गया। उसके बाद में बाएं घूमा और 30 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कहने का मतलब ये थोड़ा सा लंबा और चला होगा, इससे तो ज़्यादा चला होगा, हाँ या ना। तो मान लें कि ये जो है 30 किलोमीटर यहाँ पे चला। क्लियर है, 30 किलोमीटर यहाँ पे ये चला। उसके बाद में पूछा गया है कि 30 किलोमीटर चलने के बाद भोजन के लिए रुक गया, और कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर वह बाएं घूमा। कहने का मतलब बाएं घूमा कहने का मतलब ये नीचे आ गया मेरे भाई, और ये नीचे आ गया तो कितना चला मेरे भाई यहाँ पर कितना रुक गया विश्राम करने के बाद, बाएं घूमा और शाम की चाय पीने के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला भाई। कितना चल गया यहाँ पर, 20 किलोमीटर यहाँ पे चल गया। उसके बाद फिर वह बाएं घूमा, फिर वहाँ से ये बाएं घूमेगा कहने का मतलब इधर घूमेगा मेरे भाई। ठीक है ना, ऐसे ये बिल्कुल इसी के लेवल में आएगा, ध्यान रखना। ये बाएं घूम गया, इधर आ गया। ठीक है, बाएं घूमा और 30 किलोमीटर चल कर गया, 30 किलोमीटर यहाँ से चलकर गया, चलकर कस्बे में पहुँच गया, जहाँ उसने रात्रि भोज किया। शाम की चाय पीने के बाद वो किस दिशा में चला गया? तो मेरे भाई किस में चला गया, ये किस दिशा में जा रहा है? ये आपके पूरब में जा रहा है। किस में जा रहा है? पूरब में। तो बस आंसर क्या आएगा इसका? पूर्व। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस क्वेश्चंस पढ़ते जाओ और साथ के साथ बढ़ते जाओ, जैसा इसमें जो चित्र बन रहा है उसके अकॉर्डिंग बस सभी आंसर आते जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 12 पे आ जाइए मेरे भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझना। एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, कहने का मतलब कोई व्यक्ति है और वो ऐसे खड़ा है, उसका जो मुंह है वो पूर्व की ओर है यहाँ पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से उसका जो मुंह है वो ऐसे खड़ा है पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। क्लियर है बात? फिर वह बाएं घूमता है, यानी यहाँ से वो खड़ा और उसने बाएं घूमा। बाएं कहने का मतलब वो इस हाथ पे, डेढ़े वाले हाथ पे घूमेगा तो इसकी तरफ ये, यहाँ से वो जो है इसका मुंह इधर था और इससे जो है इस तरह का मुंह किधर आ गया मेरे भाई, ये ऐसे खड़ा था, किसको? इधर मुंह करके। और उसके बाद में उसने क्या किया कि वहाँ से जो है मुंह घुमाया उसने और बाएं घुमा, 10 किलोमीटर चला। कहने का मतलब यहाँ से इसकी बजाय और वो बाएं ऊपर चला गया, कितना? 10 किलोमीटर। क्लियर है बात? 10 किलोमीटर ऊपर चला गया। फिर वह दाएं घूमता है, फिर वह दाएं घूमता है, यहाँ से दाएं कहाँ घूमेगा मेरे भाई? यहाँ पर घूमेगा, यहाँ से दाएं घूमता है और 10 किलोमीटर वो बाएं घूमता है, दाएं दाएं दाएं, और 5 किलोमीटर चलता है मेरे भाई। कहने का मतलब ये आधी इसमें लगभग 5 किलोमीटर यहाँ पर चल के गया। क्लियर है बात? उसके बाद चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से वो दक्षिण की ओर, यानी लगभग यहाँ तक ये इसने 5 किलोमीटर यहाँ पर तय किया। क्लियर है बात? यहाँ पर पहुँचा अब वो। अब यहाँ से दक्षिण की ओर
जाता है वहाँ से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है मेरे भाई। कहने का मतलब यहाँ से जो है अब वो चला और यहाँ पर पहुँच गया, 5 किलोमीटर यहाँ पर चला मेरे भाई। अब वो इसका मुंह कहाँ आ गया मेरे भाई, यहाँ पर आ गया, यानी किस दिशा में जा रहा है भाई, पश्चिम में। अब यहाँ से पश्चिम में जाने के बाद अब पूछ रहा है कि अपने मूल स्थान से वो किस दिशा में, कहने का मतलब यहाँ से, और वो किस दिशा में भाई, उत्तर में। किस में है, उत्तर में। यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, कौन से पहुँच रहा है, उत्तर में। तो इसका आंसर होगा मेरे भाई उत्तर। बाकी चेक कर लेंगे, सभी टेस्ट कर लो भाई, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं पहुँचा। 12 का सी आ रहा है भाई, 12 का सी, ठीक है भाई, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 का सी आएगा, 12 का सी आएगा, आंसर क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से इसको कॉपी करेंगे चित्र को, केवल यहाँ पर कॉमन सेंस है अपना लगाना है केवल यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर भाई इसके 13 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कहना है, बड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है कि प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। कहने का मतलब ये इसका इस घर है और यहाँ से जो है वो उत्तर की ओर गई, उत्तर की ओर प्रेरणा यहाँ से गई उत्तर की ओर, और उत्तर की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है। फिर बाएं भाई किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, फिर वह बाएं मुड़ के आ गई यहाँ पर, क्लियर है। बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। कहने का मतलब फिर दाएं कहाँ मुड़ेगी मेरे भाई, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी दाएं, फिर वह दाएं मुड़ गई ऊपर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ती है, अंत में फिर वह बाएं ओर मुड़ती है। फिर भाई यहाँ से जो है फिर बाएं मुड़ गई, यानी यहाँ आ गई, क्लियर है बात। अब यहाँ पर आ गई वो, उसके बाद बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है तथा मुड़ती है तथा स्कूल पहुँच जाती है। भाई ये इसका स्कूल आ गया, वो यहाँ पहुँच गई, या इसका स्कूल है, ये सभी इसमें कमरा बने हुए, यहाँ पर स्कूल में पहुँच जाती है। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। कहने का मतलब मेरे भाई पूछा है कि क्वेश्चंस में उसका स्कूल उसके घर की दिशा में स्थित है। उसका स्कूल उसके घर की दिशा में, कहने का मतलब इससे पूछा है कि यहाँ घर है, घर से जो स्कूल है वो किस दिशा में मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो दिशा है वो ये जाएगी, तो कौन सी होगी आपकी, वेस्ट एंड नॉर्थ। कौन सी होगी, वेस्ट और नॉर्थ। क्या बोलेंगे मेरे भाई इसको, पश्चिम, ठीक है। क्या है ये आपकी, पश्चिम और उत्तर, दोनों आंसर हैं, ठीक है ना। पश्चिम एंड उत्तर दोनों दिशा में, ये वाली इस दिशा में, पश्चिम उत्तर में, क्लियर, क्लियर है मेरे भाई। आंसर चेक कर लें एक बार। 13 का ऑप्शन है इसमें, नहीं ऑप्शन पश्चिम एंड उत्तर, पश्चिम और उत्तर है, ऑप्शन है 13 का बी है इसका, नहीं 13 का बी, ठीक है भाई, आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही चित्र बनेगा इसमें। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें इसको। ठीक है भाई, बाकी इतना ही काफ़ी, आज प्रैक्टिस कर लेना भाई सभी, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस हों, जिस किसी के पास जो बुक हो उससे प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैं कुछ सीट्स हैं जो बुक वाली हैं, इसको डाल देंगे, एसएससी क्रेड वाली है ये, जहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन करा लेंगे जो जीडी के अकॉर्डिंग है बस।
बाकी फालतू नहीं है, केवल यहाँ पर एक टाइप हो चुकी है। इसको लगभग आप इसके दिशा परीक्षण के बाद में क्या करूँगा, अब इसको मैं डिस्टेंस में चेक कर लूँगा। डिस्टेंस के बाद में कुछ डिग्री वगैरह होंगी, उसके बाद 3-4 दिन के बाद में इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है ना, 4-4, 5-5, 6-6 दिन लेंगे बस, क्योंकि रीजनिंग का पैटर्न पूरी तरीके से जल्दी फिनिश हो जाए। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलेंगे क्लास में।